नमस्कार। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,783 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस थे, जिससे पता चलता है कि पिछले 9 दिनों में कोरोना के मामलों में 1372% की भारी बढ़ोतरी हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 सक्रिय मामले दर्ज किए गए, वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। जनवरी से अब तक कोरोना से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 21 मौतें बीते 2 दिनों में हुई। शनिवार को बेंगलुरु में 63 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगी हुई थी। वहीं दिल्ली में 60 साल के एक बुजुर्ग ने भी दम तोड़ा। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा 7 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को पब्लिक एडवाइजरी जारी की, जिसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की गई। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा गया। मिजोरम में शुक्रवार को 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड के केस मिले हैं। इससे पहले मिजोरम में कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था। मरीजों का इलाज आइजोल के पास फलकोन में जोरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड रोग निगरानी कार्यक्रम ने लोगों से न घबराने की बात कही और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, नियमित रूप से हाथ धोने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि शनिवार को कोविड के 68 नए मामले सामने आए, जबकि मुंबई में जनवरी 2025 से अब तक कुल 749 केस मिले। जनवरी से अब तक राज्य में 9,592 कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर में गुरुवार को कोविड-19 के 2 मामले सामने आए थे और दोनों मरीज केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई वो LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। डॉक्टर बहल ने कहा कि मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन वेरिएंट्स को चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि इन्हें निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है और चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहे हैं। NB.1.8.1 के A435S, V445H और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में यही वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% वेरिएंट के मामले में भी मिलते हैं। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था और दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं और अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है और दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। यदि लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये लॉन्ग कोविड की स्थिति हो सकती है, जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं।